हेलो ये स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको कि रिमाइंडर थ्योरम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे आप एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है, जो कोई भी नंबर दे के आपसे पूछा जा सकता है कि रिमाइंडर कितना होता है। तो इसके हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी आप लोग देखिएगा इस वीडियो में। एक आधा क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे कर लो। अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हो तो PMYT डिस्काउंट कोड आपके लिए है। ये कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है जिस कोर्स में आप अपनी तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। चलो बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। बच्चे, हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, अगर कोई संख्या x है, उसको हम d से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आएगा? r आएगा। ठीक है, रिमाइंडर है, ये नंबर है। अगर हम x स्क्वायर करते हैं, उसको हम d से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे? ये आएगा आपका r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 2x अपॉन डी करते हैं, संख्या को दोगुना करते हैं, तो जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अगर हम 3x अपॉन डी करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा? 3r हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक्स क्यूब अपॉन डी करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2x+1 करते हैं अपॉन डी करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 2r+1, है ना। ये आपका रिमाइंडर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर हम संख्या जो आपकी न्यूमरेटर में है उसका हम दोगुना करें या हम संख्या का स्क्वायर करें, दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, ये आपकी डिपेंड करती हैं कि जो संख्या है उसका रिमाइंडर उसके संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। उसका स्क्वायर आएगा, उसका क्यूब आएगा और उसका ये आएगा। ठीक है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ बच्चे कि अगर अगर r जो है वो d से बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? d से बड़ा हो जाता है, तो फिर से हम क्या करेंगे? फिर से r को डिवाइड कर देंगे ताकि r की वैल्यू d से छोटी हो जाए। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर r आ रहा है रिमाइंडर, फिर से उसको अगर r की वैल्यू बड़ी आ गई d से, तो r को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो आएगा वो फाइनल रिमाइंडर आएगा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहीं कोई संख्या है जिसको डिवाइड किया, x है उसको d से डिवाइड किया, संख्या क्या आ गई? संख्या आ गई मान लीजिए 10 आ गई, और d जो है वो 7 है। तो फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 अब आएगा। अब इससे छोटा हो गया, यानी कि फाइनल रिमाइंडर आपका यही हो गया। बस यही बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ और बातें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर कोई नंबर m है अपॉन x कर दिया मैंने, कोई नंबर m है उसको x के डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए r1 रिमाइंडर आ रहा है, और n संख्या है उसको x से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे r2 रिमाइंडर आ रहा है। और दोनों का अगर मुझे कंबाइंड रिमाइंडर पूछा जाए कि m प्लस n अपॉन x का रिमाइंडर क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो r1 प्लस r2 होगा। दिस इज द फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि इसको फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 लीव्स रिमाइंडर 11, इफ द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई सेम डिविजर फाइंड आर। यानी एक संख्या है जिसको डिवाइड किया जाता है 13 से, तो उसका रिमाइंडर आता है 11। ठीक है, मान लीजिए वो संख्या ए है, उसको मैंने 13 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आया बच्चे वो कितना आया? 11 आया। इफ़ द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, उस संख्या का मैंने पहले दोगुना किया और फिर उसका स्क्वायर किया और उसको सेम 13 से डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? r बराबर पूछा गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर संख्या को दोगुना करते हैं बच्चे, तो संख्या का रिमाइंडर भी दोगुना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोगुना करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 हो जाएगा, और स्क्वायर करते हैं तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाता है, ये भी हो गया, और अपॉन 13 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर r का मतलब क्या है, अगर r d से बड़ा हो गया, इसका मतलब फिर अपॉन d करेंगे, फिर फाइनल रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, ये समझा दिया मैंने आपको। अब देखिए
ये क्या हो गया बच्चे, आपको पता है कि ये हो गया 121 दूनी 2 242 हो गया, और 242 को 13 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बच्चे, 13 8 चौक 8 त्रिक के 13 दूनी 26, 13 कम 13, कितना हुआ ये आपका हो गया ये, और 13 8 8 आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर संख्या का 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो कैसे चीज़ें जो है वो सॉल्व होंगी। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। तो उससे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस से तैयारी करने प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपको बैच मिलेगी जिसमें आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी हो सकती है, जिसमें आपकी जो सीएचएसएल की तैयारी हो सकती है। यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगी। ये नोट्स प्यारे विद्यार्थियों बेसिकली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो पाए उसके लिए आपको ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया जा रहा है, ताकि आप अगर बाहर भी पढ़ते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना।